ओके, स्क्रीन सभी को विजिबल है? आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। ओके ओके। चलिए, तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, अब हमारी जो है सेकंड यूनिट जो है स्टार्ट हो चुकी है। ओके, जो है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, आज जो हमें टॉपिक कवर करना है वो है जो हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं, फोर क्वाड्रेंट्स। उसमें हम कैसे फाइंड करेंगे अपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए, तो मान लीजिए सबसे पहले हम फिगर्स बनाते हैं इसका और उससे समझते हैं, उससे आसानी हो जाएगी। सपोज ये आपका कोई सर्किल है सपोज, और ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ओके, आप सभी को पता है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, और ये होता है थर्ड, एंड ये वाला होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब इसमें अगर हम अपना ट्रायंगल बनाए, सपोज कोई पॉइंट यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अगर हम इसको ओरिजिन से मिलाए, ये इस सर्किल के क्या हो गए, एक रेडियस हो गई, और इस पे हमने ये परपेंडिकुलर डाला है, तो आपको दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है इसके अंदर। और इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें पता है ये परपेंडिकुलर है, इसको हम नाम दे देते हैं स्मॉल पी। और ये आपका ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आपका ये हो गया बेस, यानी कि स्मॉल डी। और ये आपके रेडियस यानी कि हाइपोटेनस हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं एच, ये इस ट्रायंगल के लिए। ओके, इसी प्रकार से यदि हम ये ट्रायंगल इस सेकंड क्वाड्रेंट में बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, देखिए। ये आपका हो गया है सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल। तो सिमिलरली इसी प्रकार से अब ये जो परपेंडिकुलर होगा आपका, ये हो जाएगा पी, और ये तो सेम रहेगी क्योंकि ये रेडियस है ऑब्वियसली। और ये जो आपका बेस है यहाँ पर, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो ये यहाँ पर इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का डी। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम इस पॉइंट को थर्ड क्वाड्रेंट में ले लेंगे, सपोज यहाँ पर, और इस पे ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, तो देखिए, अब इस वाले थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, इसमें बेस तो आपका हो गया माइनस का बी, लेकिन जो ये परपेंडिकुलर है ये हो गया आपका माइनस का पी, और आपकी रेडियस तो ये हाइपोटेनस सेम है इस वाले ट्रायंगल के लिए भी। इसी प्रकार से यदि हम अपना पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में रखेंगे, सपोज यहाँ पर, और अब हम इस पे ट्रायंगल बनाएंगे, तो इस वाले ट्रायंगल में जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसके लिए ये जो परपेंडिकुलर है ये हो जाएगा आपका माइनस का पी, और बेस तो आपका सेम रहेगा डी। ठीक है। और ये इन चारों क्वाड्रेंट में आपकी जो रेडियस है, यानी कि स्मॉल एच से हमने डिनोट कर रखा है, ये आपके चारों के चारों क्वाड्रेंट में सेम रहेगी। ठीक है। तो अब देखिए, अब हम इससे जो है अपने एंगल थीटा के लिए, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये आपका थीटा है यहाँ पर, और सेकंड के लिए ये वाला हो जाएगा, थर्ड के लिए ये है, फोर्थ के लिए आपका ये वाला। अब इन चारों क्वाड्रेंट के लिए हम अपने बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या क्या होंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए, वो एक बार हम उसकी टेबल बना लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या आता है हमारी टेबल में, एंगल। ये साथ साथ में नोट करते चले जाइए। और सेकंड आता है आपका बेस, थर्ड आता है आपका
परपेंडिकुलर एंड देन आपका आ जाएगा हाइपोटेनस। और एक और कॉलम बना लेते हैं। इसमें आ जाएगा आपका क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में आपका एंगल पड़ रहा है। तो देख, यदि आपका एंगल ये थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप उसके लिए बेस क्या हो जाएगा। देखिए ये है आपका बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और परपेंडिकुलर है पी, और हाइपोटेनस है एच। तो यहाँ पर बेस हो जाएगा बी, परपेंडिकुलर हो जाएगा पी, और हाइपोटेनस हो जाएगा आपका एच। क्योंकि ये आप इसको रेडियस भी मान सकते हैं, ये सर्किल की रेडियस भी है, तो आप इसको आर से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके। अब इसी प्रकार से यदि आपका एंगल ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तब उसके लिए जो बेस है वो है आपका, अब देखिए ये आपका सेकंड है, ये बेस है, ये है आपका -b, परपेंडिकुलर आपका है p, और रेडियस आपकी सेम यानी कि h। इसी प्रकार से जब आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तब उसके लिए जो बेस है, अब देखिए ये थर्ड है और इसमें आपका बेस ये है -b, परपेंडिकुलर ये वाला यानी कि ये है आपका -p, और ये आपका सेम रहेगा क्योंकि ये रेडियस है सर्किल की इसलिए सेम है। इसी प्रकार से लास्ट जब आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है उसके लिए जो बेस होगा वो है आपका, देखिए यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसके लिए बेस क्या है बी इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर है -p, और हाइपोटेनस आपका सेम। ठीक है, तो ये आपके बन गए टेबल, और इस टेबल से हम जो है अपने वैल्यूज निकालेंगे, आगे जाके हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज होंगी। जब आपसे कहा जाएगा कि आपका जो एंगल बन रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है या सेकंड में बन रहा है या थर्ड में बन रहा है, तो उसके अनुसार आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या बनेंगे ये आप इस टेबल से निकाल सकते हैं। तो ये टेबल जो है हम आगे यूज करेंगे अपने क्वेश्चनों में। ठीक है, ये समझ में आया सभी को। यस सर। ओके, अब हम जो है इन सारे क्वाड्रेंट में हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं अब वो देख लेते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए कब पॉजिटिव होंगे कब नेगेटिव होंगे, तो उसके लिए भी एक टेबल बना लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले तो आपके जो है वो आ जाएंगे यहाँ पर क्वाड्रेंट्स। फिर देखिए आपका जो साइन थीटा होगा उसके वो प्लस होगा या माइनस होगा वो हम देखेंगे। साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया है, टेन थीटा, कोसेक थीटा, फिर आएगा आपका सेक थीटा, और लास्ट में आ जाएगा आपका कोट थीटा। अब देखिए ये जितने भी आपके क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अब मान लीजिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल बन रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कोस थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, या आप जो मैंने पीछे टेबल बनाई है उससे समझ सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा प्लस में होगा और कोसेक थीटा प्लस में होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा कोस थीटा, टेन थीटा भी नेगेटिव वैल्यू देता है, सेक थीटा भी देगा, और इसी प्रकार से आपका फोर्थ। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़े
थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे आपके नेगेटिव होंगे। तो देखिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके केवल टेन थीटा पॉजिटिव रहता है और कोट थीटा पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहता है। और इसी प्रकार से जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में देखोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और ये सब क्या होंगे, sin थीटा नेगेटिव, tan थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, और cos थीटा भी नेगेटिव। तो इस टेबल को भी आप जो है नोट कर लीजिए। ओके, तो ये जो साइन कन्वेंशन हमने सीखा है अभी, तो इसे याद रखने के लिए आप जो है, जो हमने ऊपर टेबल बनाई है, इसे आप याद रखिए। इससे सारे एंगल पॉजिटिव नेगेटिव सब पता चल जाएंगे, जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब हम इस टेबल से जो है जान लेते हैं। तो आइए अब इस पे जो है हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चनों में यूज हो और कितनी आसानी से आप जो है अपने क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। सपोज, जैसे क्वेश्चन एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यानी कि आपको क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा, जैसे आपसे कहा जाए इफ कॉट थीटा इक्वल टू सपोज 7/24, ये आपको गिवन है। और यहाँ पर जो आपका एंगल थीटा है, वो उसने कह दिया ये जो थीटा है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। और आपसे कहा जाए फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा या कोस थीटा, तो इनकी वैल्यू क्या होगी। जब आपका कोट थीटा ये आपको गिवन है और आपका एंगल कहाँ पड़ रहा है, ये आपका एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपको पता होना चाहिए जब आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तब बेस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, या परपेंडिकुलर पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। उसके लिए मैंने आपको जो है शुरू में ही ये टेबल बनाई है। तो देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बेस नेगेटिव होता है और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव होता है। तो बस ये आपको याद रखना है। तो देख, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। तो सबसे पहले हम अपनी टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले यानी कि एंगल बेस परपेंडिकुलर एंड देन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए, यहाँ पर एंगल है आपका थीटा, और इस थीटा में आपका, अब आपको पता है कोट थीटा, कोट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी कि ये जो 7 है आपका क्या हो गया, बेस हो गया, और 24 क्या है आपका परपेंडिकुलर। अब आप यहाँ से जो है अपनी हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, वो बुधायन प्रमेय का यूज करके। वो कहते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बस इसको सोल्व कर दीजिए, तो यानी ये आपको मिल गया है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये आपको मिल गया 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है आपका 576। और आप जब इनको ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 625। तो यहाँ से आपको जो है हाइपोटेनस कितनी मिल जाएगी, √625। तो √625 इसका जो अंडर रूट होता है वो होता है 25। तो आपको हाइपोटेनस कितनी मिल गई है,
20। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, ये आपको जो मिल है वो मिल गए 20। तो ये काम आपका, सबसे पहला काम आपका यही है कि हाइपोटेनस निकाल लीजिए। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन क्या में कह रहा है कि आपका एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने अभी सीखा है, जो बेस होता है वो हमारा नेगेटिव होता है, और परपेंडिकुलर भी क्या होता है हमारा, नेगेटिव। तो ये हमारी जो है कंप्लीट टेबल बन गई। बस अब हमें बेस पता चल गया है, परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेनस भी। अब हम जो है अपने वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। हमसे पूछा गया है साइन थीटा और कोस थीटा की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए, तो साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है आपका -24, और हाइपोटेनस हमने अभी निकाली है, वो निकाली है 25। तो ये वैल्यू आपकी आगे निकल के साइन थीटा इक्वल टू -24/25। तो ये तब है जब आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, और जब एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो वहां पर साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है। देखिए नेगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसी प्रकार से आप जो है कोस थीटा निकाल सकते हैं। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और बेस क्या है आपका -7, और हाइपोटेनस हो गई आपकी 20। यहाँ से आप, जब ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ से आप कोई से भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से यदि इसमें टेन थीटा पूछा होता, वो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है आपका यहाँ पर -24, और बेस है आपका -7। तो ये यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका है 24/7। ये आ गई आपकी टेन थीटा की वैल्यू। तो इस तरीके से आप जो है अपनी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सारी वैल्यूज आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये आया सभी को समझ में। ओके, वेरी गुड। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन जो है आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, अब आप जो है इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। सपोज आपको गिवन है, इफ सपोज कोस थीटा इज इक्वल टू है आपका 3/5, और आपको क्या है कि ये जो एंगल थीटा है ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। तो निकालिए, फाइंड कीजिए सभी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो निकालिए, यदि आपका ये आपको गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, और आपका एंगल इस बार सेकंड क्वाड्रेंट में उसने कहा है। तो निकालिए अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या आएंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, क्या क्या होगा, करिए सभी के सभी। तो सेम आपको ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले आप अपनी टेबल बना लीजिए, एंगल बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। बस अब आपको जो है ये देखना है एंगल आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके अनुसार आपके ये साइन लग जाएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमने टेबल में लिखा ही है, बेस क्या होता है, नेगेटिव होता है, बाकी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपके पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं। तो बस, तो करिए आप सभी के सभी इस क्वेश्चन को, और बताइए क्या क्या वैल्यूज आपकी आ रही है।
और अगर किसी को इसमें भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। बात करेगा सभी बताऊंगा। तो करिए सभी के सभी। एक आंसर आ गया है सौरभ सिंह। साइन थीटा 4/5, कॉस थीटा है आपका -3/5। ओके, ठीक है। और सभी ने कर लिया है अपने क्वेश्चन। बहुत गलत। तो क्या करना है इसमें आपको, जो है सिंपल। देखिए, नीचे आगे बच्चों करना सबसे पहले जो है आप अपने टेबल बना लीजिए, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा आपका एंगल, फिर आपका बेस, फिर आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर, और फिर आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। ओके, एंगल इस बार है थीटा, आपका बेस। ओके, अब देखिए, अब कोस थीटा है, आपको गिवन है, तो कोस थीटा आपको पता है, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यानी कि बेस आपका है 3 और हाइपोटेनस है आपका 5। आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो बोधायन प्रमेय का हम यूज करेंगे अपना परपेंडिकुलर निकालने के लिए। तो आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बस इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए और अपना परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है फाइंड कर लीजिए। तो आपका हाइपोटेनस है 5, तो यानी ये हो गया 5 का स्क्वायर, बी यानी बेस 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ओके, इसका पूरा फिलिंग और इस बार जो है पी स्क्वायर आ गया आपका 5 स्क्वायर यानी 25, और ये -9 यानी ये आ गया आपका 16। तो परपेंडिकुलर आपका आ गया √16, यानी कि आ गया आपका 4। तो बस यहाँ पर रख दीजिए आप 4। अब ये है थीटा आपका कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमने लिखा है अभी अपने टेबल में, बेस क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव। तो ये आपकी बन गई है कंप्लीट टेबल। अब इस टेबल से हम अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू जो है निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार से आप साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हम भी निकाला हमने 4 और हाइपोटेनस थी 5। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 4/5। इसी प्रकार से आप जो है साइन थीटा हो गया, कोस थीटा, टेन थीटा अगर आपसे पूछे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि वो हो गया आपका 4/3 -3। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, नेगेटिव आ गई। तो इस प्रकार से जो है आप अपनी सारी वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। तो इसमें अब किसी को डाउट है तो आया सभी को समझ में। डाउट हो बोल नहीं रहे बच्चे। ठीक है, कुछ ही मिनट मिनट में ये मीटिंग ओवर हो जाएगी, फिर से ज्वाइन करेंगे। ओके, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि जो हमारे स्पेसिफिक एंगल होते हैं, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इनके लिए हमारी जो बोधायन संख्या होगी वो क्या होगी, यानी इन सब एंगल्स के लिए हमारे जो ट्रिपलेट होंगे वो क्या क्या बनेंगे, वो सब हम जो है अब सीखने वाले हैं। तो देखिए, तो यानी ये जो आपका टॉपिक होगा वो है द बोधायन नंबर ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स।
तो देखिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, उससे आपको आसानी होगी। तो देखिए आपको पता है यहाँ पर 0 डिग्री एंगल होता है, यहाँ पर 90 डिग्री, और यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर आएगा 270, और फिर यहाँ पर ये आ जाएगा 360 डिग्री। ये आपको पता है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इस पॉइंट के आपसे कोऑर्डिनेट पूछूं, तो सपोज ये सर्किल की जो रेडियस है वो मान लीजिए 1, ये 1 यूनिट सर्किल है आपका। अब अगर इसकी ये वाला पॉइंट की अगर मैं कोऑर्डिनेट पूछूं तो वो क्या क्या होंगे, कोई बता सकता है? ये बच्चे वो बोलते हैं यार। तो देखिए तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 1,0। इसी प्रकार से अगर आप इस पॉइंट के, यस ठीक है, और इसी प्रकार से जब अगर ये दूसरा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं पूछूं वो क्या होंगे, वो हो जाएंगे यस 0,1। और इसी प्रकार से 180 डिग्री के अगर मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट पूछूं वो क्या होंगे आपके, -1 0,-1। वेरी गुड। और ये लास्ट पॉइंट अगर है आपका यहाँ पर, इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट पूछूं वो कितने हो जाएंगे आपके, माइनस के 1, सॉरी ये आपका जो हो जाएगा माइनस के 1,0। सॉरी ये उल्टा लिख दिया है, 1 मिनट। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस के 1,0, यस वेरी गुड। और इसी प्रकार से हो जाएगा 0,-1। ठीक है। तो अब देखिए इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी इन सबके कोऑर्डिनेट्स को, इन सबके बोधायन नंबर्स को निकालने के लिए। तो देखिए सबसे पहले आपका एंगल है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए, तो देखिए तो इसमें आपको पता है इस कोऑर्डिनेट में जो आपका ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको ये होता है आपका बेस, ये क्या होता है आपका बेस। और सेकंड पॉइंट किसके लिए होता है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर के लिए। ठीक है। तो इसी प्रकार से 0 एंगल यानी कि ये वाले पॉइंट या वाले हो जाएगा 1,0। तो इस पॉइंट के लिए जो आपका बेस है वो है आपका 1, और क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट बेस फिर परपेंडिकुलर एंड देन हाइपोटेन्यूज, और जो आपका परपेंडिकुलर है वो कितना है आपका 0। तो जब इसका बेस 1 है, परपेंडिकुलर 0 है, हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी ये आ गई आपकी 1। तो आपको क्या मिल गया है, आपको 0 डिग्री की बोधायन संख्या मिल गई है, वो क्या है 101। इसी प्रकार से आप जो है 90 डिग्री की बोधायन संख्या लिख सकते हैं, वो कैसे, तो 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री के लिए आपका जो बेस है, अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री के लिए ये जो कोऑर्डिनेट है इसका जो बेस है वो है 0, परपेंडिकुलर है 1, और इसी प्रकार से हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1। तो आपको जो है इसी प्रकार से 90 डिग्री की बोधायन संख्या मिल गई है, वो क्या मिल गई है 011। ये सारी आपको जो है याद रखनी है कि 90 डिग्री के लिए क्या होता है, तो 90 डिग्री के लिए है 011। और 0 डिग्री के लिए हमने निकाली है कितनी, ये है आपकी 10,1। इसी प्रकार से अगर मैं आपको 180 डिग्री के लिए पूछूं तो वो कितना हो जाएगा, तो देखिए 180 डिग्री के लिए जो आपका बेस है ये है,
तो यानी कि ये हो जाएगा -1, क्योंकि इस पॉइंट को देखिए -1, 0, तो बेस है आपका -1, परपेंडिकुलर है आपका 0, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 1। तो ये आ गई आपकी 180 डिग्री की बोधायन संख्या। इसी प्रकार से 270 के लिए अगर देखेंगे तो 270 के लिए ये वाला कोऑर्डिनेट पॉइंट है 0, -1, तो इसमें जो है आपका बेस क्या है 0, परपेंडिकुलर है आपका -1, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। बोधायन प्रमेय का यूज करके हम निकाल सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका 1। इसी प्रकार से 360 डिग्री की बोधायन संख्या क्या होगी, तो 360 के लिए वही आपका कोऑर्डिनेट 1, 0 यूज करेंगे। तो इसमें आपका बेस है 1, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट पॉइंट है